उसी पे अमल होगा। अभी तक पब्लिक को ये नहीं पता था कि वो आखिर स्मार्ट सिटी है क्या चीज, और उस पर क्या जो गवर्नमेंट की बॉडी है, जो प्रशासन शासन है, वही काम करेगा या आम पब्लिक के भी सुझाव मांगे जाएंगे। ये अच्छा है कि पब्लिक का सुझाव मांगा जा रहा है। फिलहाल स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करते हैं तो क्या है स्वच्छ भारत मिशन भी जो है ये भारत सरकार का एक सपना है। ये दो चीजें प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार का, गवर्नमेंट का, ये पिछले कई सालों के बाद, दशक के बाद निकलकर सामने आया है। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की गंदगी की छवि को चेंज करने का, बदलाव करने का ये सबसे सशक्त माध्यम है। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1914 को प्रारंभ की गई थी और ये 2 अक्टूबर 1925 तक ये चलेगा। और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, उस समय तक हमारा यह संकल्प है कि हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से एक साफ सुथरा, सुंदर, सुव्यवस्थित हिंदुस्तान लोगों के सामने ला सकें, विश्व के सामने ला सकें। तो इस मकसद के साथ ये स्वच्छ भारत मिशन की संकल्पना की गई है। इस संकल्पना में 4-5 पहलू हैं जिनको अगर ध्यान में रख लें तो ये मिशन पूर्ण हो सकता है। पहली बात तो ये कि ये मिशन केवल सरकारी विभागों का मिशन नहीं है, ये आम जनता का मिशन है। जब तक आम जनता इससे नहीं जुड़ेगी तब तक ये मिशन कामयाब नहीं हो सकता। स्वच्छ भारत मिशन के 4 घटक हैं। पहला ये है कि ओपन डेफिकेशन, जो खुले में शौच की प्रथा है, इस खुले में शौच की प्रथा को बिल्कुल खत्म किया जाना है। खुले में शौच की प्रथा आज के समय में न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि नैतिक मानदंडों पर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हम आज भी इसको नहीं, 21वीं शताब्दी में भी इसको नहीं एड्रेस कर पाते हैं तो ये बड़ी विडंबना होगी। तो मैं समझता हूं कि हर घर को एक स्वच्छ शौचालय जरूर उपलब्ध होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता और उत्तर प्रदेश सरकार 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता, कुल 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता ऐसे हर घर को उपलब्ध करा रही है जिसके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं है। आगरा शहर में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास शौचालय की कमी है। हमने 9,500 आवेदन पत्र आए थे हम तक, उनमें से हमने 6,700 लोगों को पात्र पाया जांचने के, हाँ साहब इनके पास शौचालय नहीं है। उनको चिन्हित किया जा चुका है और उनको पत्र भी जारी किए जा चुके हैं, स्वीकृत पत्र कि आपका शौचालय स्वीकृत कर दिया गया है। अब उनको ये करना है कि वो अपना शौचालय निर्माण प्रारंभ करें, क्योंकि शौचालय का निर्माण 8,000 रुपए की धनराशि से नहीं होना, उसमें 2,000, 4,000, 5,000 उनको अपना भी व्यय करना होगा। तो वो अपना धनराशि व्यय करें। ये 8,000 रुपए की जो सहायता धनराशि है ये सीधे उनके खातों में स्थानांतरित होनी है। और जब वो शुरुआत कर देंगे तो 2,000 रुपए पहले शुरुआत में इनको जारी किया जाएगा और इसके बाद जब वो कंप्लीशन के स्टेज में आएगा तो उसके पहले ही 8,000 रुपए की सहायता उनके घरों में पहुंच जाएगी। तो इस व्यक्तिगत शौचालय के द्वारा हम खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम गंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा इसका घटक है सार्वजनिक शौचालय। ऐसे परिवार जिनके घरों में शौचालय बनाने का स्थान ही नहीं है, उनके लिए उस कम्युनिटी में अगर कोई एक स्थान है तो उस स्थान में हम सार्वजनिक शौचालय बना सकते हैं जिसका इस्तेमाल उस कम्युनिटी के लोग करें। इसके लिए प्रत्येक सीट के लिए 65,000 रुपए की आर्थिक सहायता भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है। शेष का इस्तेमाल आपको करना है। तो जैसे 10 सीटर हम कोई अगर शौचालय निर्माण करते हैं तो 6,50,000 रुपए की सहायता हमको भारत सरकार दे सकती है। शेष नगर निगम अपने संसाधनों से बना सकता है। इस तरीके से सार्वजनिक शौचालय से भी हम इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तीसरा पब्लिक टॉयलेट है। बाजारू इलाके हैं, कहीं भी घूमने टहलने जाते नहीं मिलता है। इस मिशन में कुछ धनराशि की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत और बहुत सारे एनजीओज हैं, उनके मदद से हम ऐसे छोटे उपाय करके इस समस्या का निदान कर सकते हैं। एक ये है कि सिर में मैला ढोने की प्रथा, इस स्कीम में ये भी है कि सिर में मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाना है। वैसे आगरा में इसका चिन्हांकन हो चुका है और कोई भी सिर में मैला ढोने की प्रथा का व्यक्ति उसमें कार्यरत नहीं पाया गया, लेकिन अगर कहीं पाया जाता है तो उसके लिए वैकल्पिक रोजगार के उपाय हैं। वैकल्पिक रोजगार उसको उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो इस प्रथा से बाहर आए और उसके परिवार के पालन पोषण की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा जो चीज पब्लिक से सीधे जुड़ी हुई है स्वच्छ भारत मिशन में, उसको भी एड्रेस किया गया है, वो है कूड़ा प्रबंधन। आपके घरों से निकलने वाला कूड़ा, पॉलिथीन और सार्वजनिक स्थानों पर फैली हुई गंदगी, इसको सुव्यवस्थित करने का भी लक्ष्य स्वच्छ भारत मिशन में रखा गया है। इसके लिए जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। यदि हमारी जनता, शहर के निवासी सार्वजनिक जगहों को गंदा करना बंद कर देंगे तो शहर अपने आप स्वच्छ दिखने लगेगा। सड़क में, पार्क में, ओपन स्थानों में, खेल के मैदानों में, नालियों में कचरा कहाँ से आता है?
हमारे घरों से निकलकर आने वाला कचरा या इसके प्रति हमारी असंवेदनशीलता के कारण हमारे द्वारा फैलाए हुए कचरे से ही सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलती है। नगर निगम या कोई भी संस्था अगर पूरे शहर को साफ करने में लग जाए तो भी रोजामर्रा फैलाए जाने वाले कूड़े का प्रबंधन नगर निगम नहीं कर सकता। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जनता को जागरूक करने का भी पहलू है। उसके तहत हम रैलियां निकालते हैं, कम्युनिटी में लोगों से जाकर बात करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में बात करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में बच्चों से बात करते हैं, बच्चों के माध्यम से उनके परिजनों तक ये बात हम पहुंचाते हैं। इसके माध्यम से हमने स्वच्छता शपथ जो है वो भी हमने बहुत घरों में दिलवाई है। कम्युनिटी में हम छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम ये संदेश लोगों तक ले जाना चाह रहे हैं कि आप सार्वजनिक स्थलों को गंदा करना बंद कर दें। आप कूड़े को निर्धारित स्थान पर ही डालें, घर से निकलने वाले कूड़े को कूड़ादान में ही डालें। आपके द्वारा अगर कूड़ेदान तक कूड़े को पहुंचा दिया जाता है तो नगर निगम उस कूड़े को डंपिंग ग्राउंड तक आसानी से ले जा सकता है। इतना मैन पावर, इतनी मशीनरी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर उसे डाल देंगे तो वो आपके लिए हेल्थ हैजार्ड बनेगा। आप अवगत हैं इस बात से कि आगरा शहर में पॉलीथीन का पूर्णतः प्रतिबंध है और इसको कड़ाई से लागू किया भी जा रहा है, फिर भी अभी एक समस्या बनी हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर की जनता से अपील करूंगा कि आप डिस्पोजेबल बैग, ऐसे बैग, कपड़े का बैग या कोई ऐसा बैग अपने साथ लेकर चलें जिसमें आप सब्जियां खरीद सकें, फल खरीद सकें या अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। क्यों हम दुकानदार से थैला मांगे? अगर आप सब्जी वाले से अपेक्षा करते हो कि वो आपको पॉलीथीन न दे बल्कि एक ऐसा बैग दे जो इको फ्रेंडली हो, तो वो अपनी सब्जी बेचे या इको फ्रेंडली बैग रखे। तो इसके लिए आपकी जागरूकता की आवश्यकता है। अगर आप अपने साथ ऐसे बैग लेके चलते हैं तो पॉलीथीन पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसकी शुरुआत अगर जनता के साथ हो जाए तो स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी इच्छा के अनुरूप हम एक स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। फिलहाल दोनों मिलाकर के, दोनों में अगर देखा जाए तो पब्लिक से रिलेटिव सारी चीजें हैं कि पब्लिक को ही करना जो कुछ करना है। नहीं, पब्लिक को अकेले नहीं करना, लेकिन पब्लिक की सहभागिता के बिना कोई भी मिशन पूरा नहीं हो सकता। चाहे स्मार्ट सिटी में तो उनको केवल और केवल सलाह देनी है, उनकी सहभागिता उनकी इस रूप में कि आप क्या सोचते हो। हम कोई चीज आप पर लागू करें, उससे बेहतर कि आप बताओ कि हम आपके शहर को किस रूप में विकसित करें। स्वच्छ भारत मिशन में हमें अपनी आदतों को सुधारना है, समाज की आदतों को इस रूप में ढालना है कि कम से कम गंदगी हो। कम से कम गंदगी होने वालों को साफ करना आसान है। 100 हाथ गंदगी फैलाने वाले हैं, 2 हाथ साफ करने वाले हैं, तो साफ करना मुश्किल है। 2 हाथ गंदगी फैलाने वाले हैं, 1 हाथ साफ करने वाला है, साफ करना आसान हो जाएगा। तो ये एक संदेश है और यही इसकी मंशा भी है स्वच्छ भारत मिशन की कि लोग इन्वॉल्व हों। और आप देखते हैं कि लोग इन्वॉल्व हुए हैं, लोगों के अंदर जागरूकता आई है। स्वयं मोहल्ला समितियां, स्वयं सेवी संस्थाएं, विभिन्न क्लब, बुजुर्ग, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन स्वयं सामने आई हैं, श्रमदान कर रही हैं और लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रही हैं कि कूड़े को निर्धारित स्थान पर डालें। तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसी जिम्मेदारी है जो उनको अतिरिक्त रूप से सौंप दी गई है। ये वो जिम्मेदारी है जो विकसित देशों के नागरिक स्वयं निभा रहे हैं और हमारे देश के लोग भी निभा रहे हैं। तो ये एक आदत है। आदत हम स्वच्छता की डाल लेंगे तो गंदगी कम होगी और गंदगी कम होगी तो शहर को संवारना सहेजना आसान हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। जी, तो दर्शकों, आज आपने देखा कि हमने बातचीत की स्वच्छ मिशन यानी कि भारत के ऊपर, कैसे हम भारत को साफ सुथरा बना सकते हैं। और इसके अलावा हमने बात की स्मार्ट सिटी पर, जो भारत सरकार का सपना है। और ये पश्चिमी जो देश है हमारे, जो बेहतर खूबसूरत दिखते हैं जाने के बाद, वहाँ हर चीज बेहतर होती है। ठीक उसी तरह से हमारे इस हिंदुस्तान को भी बनाना है, जो कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो पुरानी उसके हैं और इस पे फिलहाल वर्क करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि आम पब्लिक से इसमें सलाह मांगी गई है। आप क्या सोचते हैं अपने शहर के बारे में, अपने आसपास रहने वाले लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने आसपास किस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हैं? अगर आप ये चीजें देंगे तो भारत सरकार के पास ये शासन भेजेगा और उसके बाद उस पर अमल किया जाएगा। फिलहाल आगरा का भी नाम शामिल है, जो पर्यटन उद्योग की नगरी है, जिसे विदेश तक लोग सिर्फ ताजमहल को जब जानते हैं। लेकिन यहाँ की साफ सुथरा छवि के बारे में अगर बात की जाए तो शायद छवि अच्छी नहीं जाती है, जबकि जानी चाहिए। इसीलिए जो भारत सरकार ने इस शहर को भी, उत्तर प्रदेश में 13 शहरों को चुना है। फिलहाल इन विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके स्टूडियो में आने के लिए, जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, बहुत सारी बातों को शेयर करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। हमें भी चलने के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।